कोरोना वायरस को हमारे बीच फैले 3 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और ये वायरस कब तक रहेगा, ये कब खत्म होगा, इसका जवाब किसी को नहीं पता। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है। इसी म्यूटेशन की वजह से संक्रमण जाते जाते फिर लौट आता है। भारत में भी कुछ महीने से कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन कुछ हफ्तों से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पर ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB 1.16 और XBB 1.16.1 को जिम्मेदार मानते हैं। इस समय यही दोनों सब वेरिएंट हावी हैं और संक्रमण फैला रहे हैं। XBB 1.16.1 ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB 1.16 का ही म्यूटेटेड वर्जन है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोई वायरस म्यूटेट कैसे होता है, वायरस में म्यूटेशन की वजह क्या है। होता यह है कि कोई भी वायरस खुद को जिंदा रखने के लिए अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करता है और इसे ही म्यूटेशन कहते हैं, जिस कारण इसके नए नए वेरिएंट सामने आते हैं। दिसंबर 2019 में वुहान में कोरोना का जो वायरस फैला था, उसने बाद में म्यूटेट किया और उसकी वजह से ही अल्फा, बीटा, गामा, कापा, डेल्टा, डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट सामने आ चुके हैं। अलग अलग वेरिएंट क्यों आ रहे हैं? शुरुआत में ये था कि SARS-CoV-2 नया वायरस था। उस समय ना तो संक्रमण बहुत ज्यादा फैला था और ना ही इसकी वैक्सीन मौजूद थी। इस वजह से वायरस को खुद को जिंदा रखने के लिए म्यूटेट होने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जैसे संक्रमण फैलने लगा, वैसे वैसे इसमें म्यूटेशन होने लगा और इसके वेरिएंट सामने आने लगे। अब चूंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी संक्रमित हो चुकी है और वैक्सीनेटेड हो चुकी है, इसलिए अब वायरस में जल्द ही म्यूटेशन हो जा रहे हैं, जिस कारण कम समय में ही नया वेरिएंट सामने आ रहा है। क्या नया वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक होता है? जरूरी नहीं है कि नया वेरिएंट पिछले की तुलना में ज्यादा खतरनाक हो। इसे ऐसे समझिए कि जब कोरोना के नए वेरिएंट आए थे तो वो संक्रामक भले ही थे, लेकिन उतने ज्यादा घातक नहीं थे। इसके बाद जब डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट आया तो पिछले वेरिएंट की तुलना में कहीं ज्यादा संक्रामक और घातक दोनों थे। लेकिन डेल्टा के बाद जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो ये डेल्टा की तुलना में संक्रामक ज्यादा था, लेकिन इसकी गंभीरता कम थी। ओमिक्रॉन संक्रमण जरूर बढ़ रहा था, लेकिन इससे मौतें डेल्टा और डेल्टा प्लस की तुलना में कम ही हो रही थीं। तो क्या नया वेरिएंट खतरनाक नहीं होता? ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक्सपर्ट मानते हैं कि नया वेरिएंट आता है तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा संक्रामक न हो, लेकिन वो घातक हो सकता है। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि नया वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक हो, लेकिन घातक न हो। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।